उत्तराखंड में भीषण तबाही मची है। आसमान से बरसे सैलाब में पूरा उत्तराखंड त्राही त्राही कर रहा है। 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हजारों जिंदगी खतरे में है। इस त्रासदी में न्यूज 24 पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। हम लगातार उत्तराखंड में फंसे लोगों का दर्द, उनका दुख, उनकी तकलीफ, उनकी मुश्किलें सामने ला रहे हैं। हमने सबसे पहले आपको केदारनाथ की तबाही का हाल दिखाया, हमने बद्रीनाथ की तबाही भी आपको दिखाई, हमने गोविंद घाट में फंसे हजारों लोगों की मुसीबतों को भी आपके सामने रखा। अब हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने उत्तरकाशी में फंसे लोगों का दर्द अपने कैमरे में कैद किया है। मोहित ने धरासू एयरबेस जाकर खौफजदा लोगों का हाल जाना। उत्तराखंड में सेना और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। इस समय मैं धरासू एयरबेस पर मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखिए सेना के जवान जो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को लाया जा रहा है, उनको लेकर पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए, आप लोग कहाँ फंसे हुए थे और कैसे आप लोगों को निकाला गया? हम जो है 10 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। वहाँ से जो है हम 20 तारीख को हरसिल पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हरसिल में जो है 5 दिन तक हम लोग स्टे रहे और आज बड़ी मुश्किल से काफी। कितने लोग थे आप जैसे जो फंसे हुए वहाँ पे? 2,500-3 हजार लोग अभी और हैं वहाँ पर। तो अब हरसिल तक आप चलकर आए पैदल? जी, हरसिल तक पैदल आया है गंगोत्री से। तो गंगोत्री से पैदल ये लोग चलकर आए और इनको आगे लाया जा रहा है। कई यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनकी सेना के जवान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर एक बेस कैंप जो है वहां पर उनको पहले लाया जा रहा है और यहाँ से आगे गाड़ियों के जरिए, बसों के जरिए उनको जो उनके डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां से वो लोग आए हैं वहां भेजने की कोशिश की जा रही है। धरासू एयरबेस से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 24। उत्तरकाशी में फंसे सैकड़ों लोगों को धरासू एयरबेस पर राहत शिविर में लाया जा रहा है। इनकी खुशकिस्मती थी कि ये तबाही में जिंदगी की जंग जीतने में कामयाब रहे, लेकिन तबाही का वो मंजर अब भी इनकी आंखों में मौजूद है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब गंगोत्री और यमुनोत्री पर केंद्रित हो गया है। वहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए धरासू एयरबेस को चालू किया गया है। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चिन्योली हवाई पट्टी है, वहां पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को लाया जा रहा है। जो चॉपर्स हैं वो लगातार राउंड लगा रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री के ऊपर, और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। गंगोत्री से काफी लोग पैदल चलकर हर्षिल एक जगह है वहां तक पहुंचे हैं और उसके बाद से उनको वहां से लाया जा रहा है नीचे लाने के बाद उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ स्टेशन सेंटर में लिखी जा रही है। और उन जो बीमार लोग हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, उनके इलाज की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उसके बाद उन सब का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है वहाँ पर सेना की जो टीम है उनके डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। आर्मी के साथ वायुसेना और उत्तराखंड पुलिस ने पूरा इस कैंप को बनाया है और ये लगातार ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। ये एयरफोर्स का स्टेशन एक यहाँ पे लगाया गया है और जो चॉपर्स, जो हेलीकॉप्टर अभी फिलहाल जो लेकर आ रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल ये देखिए, ये चॉपर अभी गंगोत्री से आया है। इसके अंदर जो वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं, जो पहला प्राथमिकता दी जा रही है, पहली प्राथमिकता वो है कि जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में ज्यादा पुख्ता जानकारियां अभी ना तो मीडिया में आ पाई हैं और ना ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी थी। इसी के चलते इस चिन्योली हवाई पट्टी को चालू किया गया। धरासू एयरबेस से पूरा का पूरा जो ये मिशन है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये चॉपर इस तरह से जा रहे हैं ऊपर और वहां से जब जो चॉपर नीचे आते हैं तो आर्मी के जवान वहां पर जाते हैं, क्योंकि अंदर कई बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं। उनको लेने के लिए आर्मी के जवान आगे बढ़ते हैं और जैसे ही चॉपर नीचे उतरता है तो वहां पर फर्स्ट एड देने की कोशिश भी की जाती है। तो फिलहाल ये धरासू एयरबेस का हाल है। धरासू एयरबेस से यमुनोत्री और गंगोत्री को टारगेट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर आया जाए। तो इस तरह से चॉपर्स के जरिए लगातार ये जो मुहिम है वो की जा रही है और अब जो पूरा का पूरा मिशन है वो केंद्रित कर दिया गया है यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ। तो फिलहाल ये भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए लोगों को लाया जा रहा है। लगातार ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो राउंड लगा रहे हैं यमुनोत्री के ऊपर, गंगोत्री के ऊपर, और अंदर जो लोग हैं, जो बीमार हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर आर्मी के जवान मौजूद हैं जो कि वायुसेना के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो अंदर भारतीय वायुसेना के जवान हैं, जो पायलट हैं, वो पहले ही मैसेज दे देते हैं कि अंदर कितने बीमार लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर उनको हटाने के लिए, उनको निकालने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। सेना के जवान कोशिश कर रहे हैं कि जो बीमार लोग हैं उनको इमीडिएटली इलाज मुहैया कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो
धरासू एयरबेस है, वहां पर कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं धरासू एयरबेस की, जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री में फंसे लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। धरासू एयरबेस से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान लगे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालकर राहत कैंप में पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। यमुनोत्री और गंगोत्री में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए, वहां पर जो आम लोग फंसे हुए हैं वहां के रहने वाले, उनको निकालने के लिए सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। धरासू एयरबेस पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को निकाल कर लाया जाता है और फिर यहां पर उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है जो लोग बीमार हैं, और फिर इनको आगे भेजने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कहां पर आए थे और कहां फंसे हुए थे? सर, हम गंगोत्री गए हुए थे डैम पे, तो वहाँ फंसे हुए थे 15 दिन से। आज निकले हैं वहाँ से। तो कैसे आप लोग पैदल चलकर आए, फिर हेलीकॉप्टर आया आपके पास सेना का? पहले पैदल चल के आए थे हम, गंगोत्री से अर्शिल पैदल चल के आए थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर में पहाड़ों पे लटक के। बड़ा बुरा हाल है पीछे। कुछ खाने पीने का कुछ था बंदोबस्त वहाँ पर? मिलिट्री का पूरा सहयोग था हमारे साथ, अर्शिल में बीच सेना की तरफ से पूरा, मतलब हर चीज का। तो फिलहाल यहाँ पर सेना के जवान कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर घायल हो गए हैं, बीमार हैं, उनको यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जाए, उनको सुरक्षित पहुँचाया जाए। तो किस तरह के हालात थे सर वहाँ ऊपर, कैसे आप लोग आए हैं ऊपर? उस वक्त तो जब शुरू में हुआ तब तो बहुत डरे हुए थे हम लोग, पर धीरे धीरे जैसे आर्मी एक्शन में आई और उसके बाद सिविल जो प्रशासन था वहाँ भी, वो भी एक्शन में आए, तो सारे लोग ये था कि हाँ देर लगेगी पर हम लोग सब सुरक्षित वहाँ से वापस आ जाएंगे। और बाकी लोगों के खाने का, उसका लोगों का सारा इंतजाम आर्मी ने और वहाँ की जो सिविल प्रशासन था उसने बहुत अच्छा वर्क किया। तो आर्मी के साथ जो आम लोग हैं वो भी आगे आए हैं, और यहाँ पर जो लोग नीचे आ रहे हैं, कई दिनों से भूखे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है और लगातार इन लोगों को आगे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो काफी ये बुरा वक्त था जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर इतना लंबा वक्त गुजारा है। तो फिलहाल इनकी कोशिश है कि अपने घरों तक पहुंच पाएं। तो ये धरासू एयरबेस की तस्वीरें हैं। यहाँ से लगातार यमुनोत्री और गंगोत्री में जो लोग फंसे हुए हैं वहां पर उनको रेस्क्यू करने के लिए सेना का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धरासू एयरबेस से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। टूटी हुई सड़कों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। गंगोत्री के रास्ते में कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। देखिए, भारत से हजारों श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। केदारनाथ में जो कुछ हुआ वो हमारे सहयोगी कुमार कुंदन आपको सबसे पहले न्यूज़ 24 पर दिखा चुके हैं। लेकिन अभी भी गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 2 धाम ऐसे हैं जहां पर क्या हो रहा है, किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं निकल कर आ पा रही। हम यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ जाने की कोशिश में है, लेकिन इस दौरान हमें जो बीच में यहाँ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरी जो सड़क है, आप देखिए सड़क का हिस्सा बह चुका है। जो तेज सैलाब आया था बादल फटने की वजह से, जो पानी एकदम से आया, उसके बाद पानी का बहाव किस कदर था आप देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सड़क है जो यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बीच में दरारें आपको दिख जाएंगी सड़क पर। ये सड़क का हिस्सा पूरी तरह से बह चुका है और फिलहाल एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया गया है जहां से गाड़ियां किस तरह से निकल रही हैं। आप देखिए, गाड़ियों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर जो लोकल टैक्सी चालक हैं उनको हायर कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर वो देखना चाहते हैं कि गंगोत्री यमुनोत्री में उनके जो परिजन हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनका क्या हालात हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है। गंगोत्री यमुनोत्री हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम वहां जाकर क्या वहां के हालात है ये आपको दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ का जो मंजर है वो सीधे तौर पर जो तबाही यहाँ पर हुई है वो यहाँ की तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है। रुद्रप्रयाग और यमुनोत्री के रास्ते से कैमरामैन धीरज कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24।